ओके जी। आज का जी हमारा टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये है कि हमने पिछला जो सेशन था उसमें ये स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को सामने रख के अपने चार्ट के ऊपर स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स बना के और अगर स्पोर्ट के लेवल से प्राइस ऊपर उठती थी तो बाय की ट्रेड कहाँ से लेनी है, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए और टेक प्रॉफिट यानी टीपी कहाँ पे होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर रेजिस्टेंस के लेवल्स जो मजबूत होते हैं कम से कम 4 घंटे का या 1 डे का, अगर रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे से प्राइस वापस नीचे की तरफ जाना शुरू हो तो हमारी जो सेल की ट्रेड है वो कहाँ से होनी चाहिए और उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, या जो टेक प्रॉफिट है यानी टीपी कहाँ पे होनी चाहिए, ये हम कल बात कर चुके हुए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है। ओके गुड। बस 1 मिनट आप मुझे देंगे जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है, हमने बात की थी कल कंफर्मेशंस की कि क्या हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल्स को ब्लाइंडली फॉलो करना है कि जैसे ही हमें सपोर्ट के या रेजिस्टेंस के लेवल से प्राइस जब वापस उठने लगी है तो वहां से हमें बाय या सेल की ट्रेड में इंटर हो जाना चाहिए, जंप इन कर देना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें वेट करना चाहिए किस चीज का, कि जो किसी न किसी किस्म की हमें वहां पे कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। ठीक है, कंफर्मेशन से मुराद क्या होता है? कोई शहादत, ठीक है, यानी विटनेस, कोई गवाही मिले हमें कि अब यहाँ पे हमसे पहले भी काफी सारे लोग दुनिया में जो है वो उसी ट्रेड में इंटर हो चुके हुए हैं जो ट्रेड हम लेना चाह रहे हैं। ठीक है, उस चीज को हम कंफर्मेशन या विटनेस कहते हैं। तो इसकी एक मिसाल मैं आपको इस तरीके से देना चाहूंगा कि जैसे आपने आप में से अक्सर दोस्तों ने जो एनिमल प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, या वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ जिसे कहते हैं, उसकी डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी। उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जानवर, ठीक है, एक जगह से जंगल में दूसरी तरफ माइग्रेशन शुरू करते हैं, मूवमेंट शुरू करते हैं बड़े लेवल के ऊपर। तो उसमें क्या होता है कि बीच में एक दरिया आ जाता है या नदी आ जाती है। सारे जानवर उस नदी के किनारे पे जाके खड़े हो जाते हैं। अब वो सारे के सारे उस नदी को क्रॉस भी करना है उन्होंने, उनकी जिंदगी और मौत का मसला है। ठीक है, लेकिन वो सैकड़ों हजारों जानवर जो हैं वो एक ग्रुप की सूरत में नदी के किनारे पे खड़े हो जाते हैं जाके। कोई भी जानवर उस नदी में छलांग नहीं लगाता। क्यों? उन सब जानवरों को ये पता है कि नदी के अंदर पानी में जो क्रोकोडाइल्स हैं, बड़े खौफनाक किस्म के मगरमच्छ हैं, वो हैं। ठीक है, और वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई भी जानवर जो छलांग लगाएगा वो उसको पकड़ेंगे और खाएंगे। ऐसा ही है। फिर क्या होता है, काफी देर तक वो खड़े रहते हैं, किसी जानवर का हौसला नहीं पड़ता कि वो नदी में छलांग लगाए। जानवर बहुत ज्यादा तादाद में हैं, मगरमच्छ बहुत थोड़ी तादाद में हैं, लेकिन जानवर डर रहे हैं। ऐसे में क्या होता है कि एक दलेर किस्म का या आप पागल किस्म का जानवर जो होता है वो पानी में छलांग लगाता है। जैसे ही वो छलांग लगाता है, जी 1 सेकंड के लिए मेरी एक इंपॉर्टेंट कॉल है, आपको वेट करना पड़ेगा। हेलो।
हेलो। जी जी, आवाज आ रही है, आ रही है आवाज। जी जी। अ, जी सर मैं वीडियो बोल नहीं कुछ आज आ रही, सिर्फ ब्लैंक व्हाइट पेपर शो हो रहा है। आज कोई वीडियो नहीं सामने आ रही, ब्लैंक व्हाइट पेपर शो हो रहा भाई, है बस। भाई पहले आप सुन नहीं रहे थे, मैंने म्यूट किया हुआ था क्योंकि मेरी एक कॉल आ गई थी। अभी सारा कुछ नजर आएगा आपको, आवाज भी आ रही होगी। जी सर जी। ओके जी। तो होता क्या है कि वो जो जानवर होते हैं उनमें से एक जानवर पहले छलांग लगाता है पानी में। तो अब क्या होता है, उस जानवर की जैसे छलांग लगती है तो मगरमच्छ सारे उसकी तरफ दौड़ जाते हैं, उसको शिकार बनाने की कोशिश करते हैं। उसके पीछे कोई दूसरा जानवर फिर छलांग लगाता है। ठीक है, कुछ मगरमच्छ उसको एंगेज करते हैं, उसकी तरफ उसके पीछे लग जाते हैं। अब उसके पीछे पहला जानवर की छलांग लेने लगाने की देर होती है, दूसरा भी लगाता है छलांग, फिर उसके पीछे तीसरा चौथा पांचवा, और सारे छलांग लगाना शुरू कर देते हैं। क्यों? इसलिए कि थोड़ी देर पहले देखें कोई भी जानवर छलांग नहीं लगा रहा था, सारे खड़े थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही एक दो तीन जानवरों ने एनिमल्स ने छलांग लगाई दरिया में या नदी में, तो बाकी जो जानवर थे उन्होंने ये सोचा सबने कि अब जो क्रोकोडाइल्स हैं, मगरमच्छ हैं, वो तो पहले जानवर को पकड़ने के लिए मसरूफ हो गए हैं, या दूसरे को पकड़ेंगे या तीसरे को पकड़ेंगे। उसके बाद जो जानवर होते हैं वो कहते हैं कि अब हम अगर छलांग लगाते हैं तो हमारी जान बच जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं सर? तो वो जो इतने सैकड़ों हजारों की तादाद में जानवर खड़े थे, उन्होंने छलांग लगाने से पहले जो पहला दूसरा और तीसरा जानवर था उनकी कंफर्मेशन का वेट किया। जब उनको इंश्योर हो गया, यकीनी हो गया कि अब ये पहला दूसरा तीसरा ये दो तीन जानवर छलांग लगा चुके हुए हैं और मगरमच्छ उनको पकड़ने में मसरूफ हो चुके होंगे, तब उनको बचने के चांसेस जब ज्यादा हो गए तो उन्होंने फिर छलांग लगाई और फिर ज्यादातर जानवर बच गए। ठीक है। तो इस मिसाल को आप कंफर्मेशन के तौर पे ले सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से कि ये जो नॉलेज है फॉरेक्स का या स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स का, ये जिस तरीके से आपने आपके पास ये नॉलेज है, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से ये पूरी दुनिया में जो हजार हा या लाखों करोड़ों जो फॉरेक्स ट्रेडर बैठे हुए हैं, उनके पास भी तो ये नॉलेज है ना। वो इसको ना सिर्फ यूज करते हैं बल्कि इसके ऊपर स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। तो ज्यादा जो लाखों करोड़ों के हिसाब से जो ट्रेडर हैं, उन्होंने इस नॉलेज को वो अप्लाई करके वेट कर रहे होते हैं, बैठे हुए होते हैं। किस चीज का वेट कर रहे होते हैं? कि अब प्राइस जो है वो उनके सपोर्ट के लेवल पे आए। ठीक है, जब प्राइस सपोर्ट के लेवल पे आएगी, ठीक है, और वो सपोर्ट के लेवल से ऊपर उठना शुरू करेगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये सपोर्ट का लेवल है यहाँ पे, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है। ठीक है, तो वो वेट कर रहे थे कि प्राइस पहले ऊपर से आए, और ऊपर प्राइस कहीं थी, वहां से नीचे आ रही थी, उन्होंने वेट किया। तो यहां से अब प्राइस अगर इस सपोर्ट के लेवल को तोड़ के नीचे नहीं जा रही, या अगर जा रही है थोड़ी सी नीचे जाती है फिर ऊपर आ जाती है इधर, ठीक है, तो वो वेट कर रहे हैं ना कि यहां से जैसे ही वो उनको कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहां से प्राइस ये थोड़ी सी ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है, यहां से नीचे आ जाती है, फिर थोड़ी सी ऊपर जाती है यहां से। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में छोटे चार्ट पे जब आप देखेंगे तो फिर यहां से नीचे आ जाएगी। तो वो अब कंफ्यूज हुए हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे दोस्तों ने यहाँ पे ट्रेड ले ली होगी बाय की ऊपर उठते हुए, लेकिन अभी तक वो फंसे हुए हैं। प्राइस थोड़ी सी प्रॉफिट में जाती है, फिर वापस जो है वो नुकसान में आना शुरू हो जाती है। तो अब यहाँ पे सही तरीका क्या है बाय की ट्रेड में इंटर होने का? कि जैसे ही आप बाय की ट्रेड में इंटर हो, जैसे ही यहां से, तो उसके बाद फिर आपको ज्यादा वेट ना करना पड़े, और उसके बाद फिर जल्द अज जल्द प्राइस यहां से कैंडल ऊपर जाना शुरू कर दे ताकि आपको प्रॉफिट हो। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट तरीका है वो क्या हो सकता है? इसका बेस्ट तरीका ये हो सकता है कि आप उस वक्त तक ट्रेड में इंटर ही ना हो जिस वक्त तक आपको यहां से
कोई इस जगह के ऊपर कोई सॉलिड किस्म की कंफर्मेशन ना मिल जाए। मैंने क्या वर्ड यूज किया है? कोई इस जगह के ऊपर एनी सॉलिड कंफर्मेशन, सॉलिड विटनेस कह लें आप, या कंफर्मेशन कह लें। इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसी गवाही या ऐसी शहादत या कंफर्मेशन ना मिल जाए जो ये बताए कि अब आपने जो बाय की ट्रेड लेनी है ना, जो आप लेना चाह रहे हैं यहां से, वही ट्रेड आपसे पहले बहुत ज्यादा ट्रेडर दुनिया में ले चुके हुए हैं। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि वही जानवरों वाली मिसाल कि जब पहला दूसरा तीसरा जानवर छलांग लगा चुके हुए हैं आपसे पहले या बाकी जानवरों से पहले, ठीक है, तो फिर वो जब छलांग लगा चुके हैं तो पिछले जानवरों के लिए उसमें छलांग लगाना सेफ होता है। यानी ट्रेडर के लिए अब जब उसको ये पता चल जाए यहां पे बेतहाशा ट्रेडर्स ट्रेड लेना शुरू हो चुके हुए हैं, कोई गवाही मिल जाए, विटनेस मिल जाए, कंफर्मेशन मिल जाए, तो फिर वो सेफ हो सकता है कि अब जैसे ही आप ट्रेड लेंगे चांसेस होते हैं कि फिर जल्दी ही प्राइस जो है आपके नॉलेज की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। इस चीज को हम कंफर्मेशन या विटनेस कहते हैं। ये सपोर्ट के लेवल के ऊपर से जब प्राइस वापस ऊपर उठ रही होती है तो बाय की ट्रेड लेने से पहले भी हमें कंफर्मेशन का वेट करना होता है, और बिल्कुल इसी तरीके से रेजिस्टेंस का जो लेवल होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस के लेवल से प्राइस जब वापस नीचे जाने के लिए तैयारी कर रही होती है, ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे, तो वहां पे भी हमने सेल की ट्रेड में इंटर होने से पहले अपनी किसी विटनेस विटनेस का वेट करना होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे प्राइस टक्कर मारने के बाद अब नीचे जाने की कोशिश तो कर रही है लेकिन जा नहीं रही, तो जब यहाँ पे हमें कोई कंफर्मेशन मिलेगी सेल की ट्रेड में इंटर होने वाली कि अब चांसेस हैं कि अब यहां से जल्दी नीचे जा सकती है, तो तब हमने यहां से सेल की ट्रेड में इंटर होना होता है। ठीक है जी। अब ये जो कंफर्मेशंस हैं या विटनेस हैं ये कितनी किस्म की हो सकती हैं इसके ऊपर अभी हम बात कर लेते हैं। ओके, तो ये जो कंफर्मेशन है या जो विटनेस है, ठीक है, ये कितनी किस्म की हो सकती हैं? ये सर मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है जी, डिफरेंट टाइप्स। मतलब इसकी शक्लें, इसकी मुख्तलिफ किस्में हो सकती हैं। नॉर्मली 3 से 4 मुख्तलिफ किस्म की जो कंफर्मेशंस हैं वो होती हैं। ठीक है, तो उनमें जो ज्यादा कॉमन है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा यूज होती है, मैं वो लिख लेता हूं। पहले नंबर पे है जिसे हम कहते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक, कैंडल का पूरा नाम कैंडल स्टिक होता है। ठीक है, कैंडल जो नजर आ रही होती है ना रेड कलर की आपको चार्ट पे या ग्रीन कलर की, उसका पूरा नाम कैंडल स्टिक है। यानी कि कैंडल की तरह की जो डंडा होता है, ठीक है, कैंडल स्टिक पैटर्न। यानी मखसूस किस्म की कुछ मखसूस शक्ल वाली कैंडल्स। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो कंफर्मेशन के तौर पे यूज हो सकती हैं। अच्छा, दूसरे नंबर की जो कंफर्मेशन का तरीका होता है उसे हम डाइवर्जेंस कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है डाइवर्जेंस, इसको हम आगे, ये एडवांस लेवल की चीज है, आगे जो जो आप बढ़ते जाएंगे फॉरेक्स के नॉलेज के अंदर, जो जो आप मेच्योर होते जाएंगे, ठीक है, तो वैसे वैसे आपको ये सारी चीजें आपको सीखने का मौका भी मिलेगा आगे चल के। इसी तरीके से एक टेक्निक जो कि इंतहाई ज्यादा एडवांस लेवल की समझी जाती है, ठीक है, उसको हम वॉल्यूम कंफर्मेशन कहते हैं। वॉल्यूम कंफर्मेशन। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ 3-4 किस्म की
जो है वो, अच्छा इसी तरह से एक ब्रेकआउट भी हम कहते हैं, बल्कि इसका प्रॉपर वर्ड चैनल ब्रेकआउट। चैनल ब्रेकआउट, ठीक है जी। तो ये मुख्तलिफ तकरीबन 4 किस्म की कंफर्मेशंस के तरीके हैं जो ट्रेड में इंटर होने से पहले अगर किसी एक तरह की कंफर्मेशन हमें मिल जाए तो हम ट्रेड में पूरे यकीन के साथ या एतमाद के साथ हम इंटर हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आज जो हमने पढ़ना है ना, वो पहला जो कंफर्मेशन का तरीका है ये पढ़ेंगे, ये वाला पहला, कि वो कौन सी मखसूस किस्म की चंद एक कैंडल्स की शक्लें होती हैं कि जिनको अगर हम सीख लें, ठीक है, अगर हम उनका हमें पता चल जाए तो उनको हम कंफर्मेशन के तौर पे यूज कर सकते हैं बाय की ट्रेड में इंटर होने से पहले या सेल की ट्रेड में इंटर होने से पहले। ठीक है जी, तो मैं थोड़ा सा इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखें, वैसे तो तकरीबन 6-7 किस्म की मखसूस कैंडल्स की शक्लें होती हैं, लेकिन उनमें जो 3 इंतहाई कॉमन हैं, ठीक है ना, वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं। सबसे पहले बाय की ट्रेड के लिए मैं उसको लिखूंगा बुलिश। बाय की ट्रेड को हम बुलिश ट्रेड कहते हैं ना, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जो बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, मैं वो चंद एक आपको बताऊंगा। ठीक है, अच्छा जी, इसमें पहला जो है उसका नाम है जी हैमर। हैमर का मतलब क्या होता है? हथौड़ा। ठीक है, अब आप देखें कि ये लेवल जो है ना, ये है स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट का, स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट का लेवल है। स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट से मुराद क्या है कि कम से कम 4 घंटे का चार्ट के ऊपर आपने एक सपोर्ट का लेवल बनाया हुआ है और उसके ऊपर आप इंतजार कर रहे हैं कि कैंडल्स ऊपर से आए, सपोर्ट का लेवल कैंडल को रोके और ये कैंडल्स उस सपोर्ट के लेवल को तोड़ के नीचे जाने की बजाय जब सपोर्ट के लेवल से वापस ऊपर उठना शुरू करें, प्राइस ऊपर उठना शुरू करे, कैंडल ऊपर की तरफ जाना शुरू करे, तो तब आपने बाय की ट्रेड लेनी है ना। तो यहां पे अगर इस किस्म की शक्ल की कैंडल बन जाए जिसकी शक्ल हथौड़े से मिलती जुलती हो, ये देखिएगा कैसी, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये जो कैंडल अगर क्लोज हो जाए, चाहे वो 5 मिनट की हो, 15 मिनट की हो, 30 मिनट की हो, 1 घंटे की हो, 4 घंटे की हो, ठीक है, कोई भी कैंडल, तो इसकी जो खास बात क्या है कि आप देखें कि इसकी जो नीचे की तरफ विक है ना, वो काफी बड़ी है। खास बात ये, और जो इसकी बॉडी है, जो कलर वाला हिस्सा है, वो बहुत छोटा है। तो इसकी जो विक है, इस कैंडल की विक नीचे की तरफ, ठीक है, लोअर विक या लोअर शेडो, वो बॉडी से कम 3 गुना, मिनिमम 3 टाइम्स होना चाहिए ऑफ बॉडी। और बॉडी का कलर अगर तो ग्रीन है तो जबरदस्त बात है, बहुत आइडियल हो जाता है। लेकिन अगर इसका रेड भी है तो भी चलेगा, अगर ये इस तरीके से भी हो कि बॉडी का कलर रेड है तो भी चलता है। लेकिन इन दोनों शक्लों में देखें कि जो कैंडल है उसकी बॉडी छोटी है, ऊपर की तरफ है, नीचे बहुत बड़ी विक है,
कम से कम 3 गुना, ठीक है ना, बॉडी से। और ऊपर की तरफ आप देखें या तो विक है ही नहीं है, अगर है तो छोटी सी है। तो ये हथौड़े की शक्ल यानी हैमर की शक्ल की कैंडल ग्रीन कलर की या रेड कलर की अगर यहां पे बन जाए स्ट्रांग सपोर्ट के लेवल के ऊपर, और बाज औकात इसका जो फर्ज करें ये सपोर्ट का लेवल है ना ये वाला, तो बाज औकात ये कैंडल्स इस तरीके से बन जाती है कि इसकी जो विक होती है नीचे की तरफ वो सपोर्ट के लेवल से नीचे भी चली जाए तो ये आइडियल हो जाती है। और बाज औकात, ठीक है, इस तरीके से भी बन जाएगी यहां पे, ये इसके ऊपर ये, ठीक है, तो ये भी चलेगी। ये ज्यादा आइडियल है, ये वाली तो बहुत ही जबरदस्त हो जाती है क्योंकि इसकी विक जो है वो काफी नीचे तक आई है स्पोर्ट के लेवल से, ठीक है, तो ये इस तरह की तो बहुत ज्यादा आइडियल होती है। तो अब आप देखें कि इस तरह की हथौड़े की कोई भी कैंडल अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर बन जाए यहां पे, ग्रीन कलर की या रेड कलर की, चाहे 5 मिनट 15 मिनट 30 मिनट किसी भी चार्ट में, तो ये जो शक्ल है कैंडल की जो क्लोज हो चुकी है हथौड़े की शक्ल की, ये आपको क्या बता रही है कि इस कैंडल में, अब देखिएगा इसको जरा, क्लोज हो गई ना ये कैंडल, तो ये बता रही है कि अगर ग्रीन कलर की है तो यहां से ओपन हुई थी, ओपन होने के बाद कैंडल नीचे गई थी बहुत, नीचे क्यों गई थी, क्योंकि सेलर बहुत ज्यादा थे। उसके बाद ये यहाँ पे रुकी थी और यहां से ऊपर गई थी, ऊपर क्यों गई थी, क्योंकि अब बायर बहुत ज्यादा हो गए हैं। फिर यहाँ पे ऊपर जाते हुए ये कहीं पे क्लोज हो गई क्योंकि इसका टाइम पूरा हो गया था। लेकिन क्लोज होने से पहले एक चीज आप देख लें कि ये नीचे से ऊपर जा रही थी क्योंकि बायर बहुत ज्यादा कंट्रोल में थे। और अगर ये कैंडल क्लोज ना होती यहां पे, इसका टाइम अभी पूरा ना होता, तो ज्यादा चांसेस थे कि ये बायर इस कैंडल की को क्लोज यहां पे ना कर सकते बल्कि बहुत ऊपर जाके करते, यहां पे जाके करते। इसका मतलब है जैसे ही अगली कैंडल शुरू होनी है तो फिर बायर ज्यादा कंट्रोल में आ सकते हैं और वो इसको और ऊपर लेके जा सकते हैं प्राइस को। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये आपने इस कैंडल को, शक्ल को देख के आपने रीड कर लिया या अंदाजा लगा लिया। इसका मतलब ये क्या हुआ कि जैसे ही अब अगली कैंडल ओपन होगी वो यहां पे होगी ना, इधर कहीं पे तीसरी कैंडल, तो वो कैंडल ओपन होने के बाद अब दो ऑप्शंस हैं, दो सिनेरियोज हैं। पहली बात कि हो सकता है कि ये कैंडल थोड़ी नीचे आए तो आने दें, जितनी सपोर्ट के लेवल के नजदीक आए तीसरी कैंडल उसको आने दें, ठीक है। तो जैसे ही वो नीचे से ऊपर की तरफ उठना शुरू करे कैंडल, नीचे की तरफ सपोर्ट के लेवल की तरफ विक छोड़ के, ठीक है, तो आप यहां से बाय की ट्रेड में इंटर हो जाएं इधर से सपोर्ट के लेवल के नजदीक से। इसका फायदा क्या होगा कि आपका जो स्टॉप लॉस है, ठीक है, अगर आप यहां से इंटर हो रहे हैं तो वो इधर सपोर्ट के लेवल के नीचे यहां पे आएगा, ये आपका स्टॉप लॉस है। और दूसरा क्या हो सकता है सिचुएशन कि यहां से जब तीसरी कैंडल ओपन हो, ओपन होने के बाद वो नीचे सपोर्ट की तरफ आए ही ना, बल्कि यहां से ही ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दे ऐसे। तो जैसे ही इस सूरत में पिछली जो हैमर थी उसका जो हाई पॉइंट था ये वाला विक का, इससे जैसे ही ऊपर निकले, ठीक है, ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है यहाँ पे, ठीक है, इस सूरत में, तो आपने क्या करना है कि यहां से आपने बाय में इंटर हो जाना है। अब यहां से बाय में इंटर हुए तो आपका स्टॉप लॉस फिर वही है नीचे, यहाँ पे ये स्टॉप लॉस है। अब आपकी जो टीपी होनी है दोनों सूरतों में, वो होनी है कहां पे, अगला जो भी पहला बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल आ रहा है रास्ते में, मजबूत रेजिस्टेंस का लेवल, ठीक है, वो यहां पे है। तो ये टीपी आपकी कितनी होगी, यहां से लेके जहां से यहां से ली तब भी, यहां से ली ऊपर से तब भी ट्रेड, तो ये रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे आपकी टीपी होगी, ठीक है। अब आपने देखें कि क्या किया, कल जो हमने नॉलेज पढ़ा था उसमें कंफर्मेशन का इंतजार नहीं किया था हमने। आज हमने इस एग्जाम्पल में क्या किया है कि ये जो कंफर्मेशन है ना इसका हमने इंतजार किया है। ये वाली देखें, ये कैंडल जो थी एक, तो इसका हमें
फायदा क्या होगा ये कंफर्मेशन, तो इसका हमें फायदा क्या होगा कि अगर इस प्राइस ने कैंडल ने यहां से नीचे जाना था तो चांसेस थे कि इस तरह की कैंडल बनने से पहले ही वो नीचे जा सकती थी। तो अब हम थोड़ा सा ज्यादा दलेरी के साथ, बहादुरी के साथ यहां से बाय की ट्रेड में इंटर होंगे। लेकिन ये चीज ध्यान में रखते हुए कि स्टॉप लॉस फिर भी हमने लगाना है। क्यों? क्योंकि फॉरेक्स में चाहे आप जितने मर्जी पुराने हो जाएं, चाहे आपका नॉलेज जो है वो बड़ा जबरदस्त काम कर रहा हो, प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई हो, इसके बावजूद आपने स्टॉप लॉस लगाना छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप, यू नेवर नो, आपको नहीं पता होता कि कौन सी ट्रेड किस वजह से नुकसान में जाना शुरू हो जाए। ये बात क्लियर होगी जी। तो इसको हम कहेंगे हैमर। ठीक है, ये अकेली कैंडल होती है। छोटे टाइम फ्रेम 5 मिनट की हो सकती है, 15 की हो सकती है, 30 की हो सकती है, 1 घंटे की हो सकती है। तो ये अच्छा याद रखिएगा कि ये जो हैमर की शक्ल की कैंडल्स हैं, ये रास्ते में आपको बेतहाशा मिलेंगी। इस तरह से इधर भी मिलेगी, इधर भी मिलेगी, यहां पे इसकी कोई वैल्यू नहीं होनी। ये ऊपर रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे भी मिलेगी इस तरीके से, यहां पे भी इसकी कोई वैल्यू नहीं होनी। इसकी वैल्यू सिर्फ एक जगह पे है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है, जहां से आपको बाय की ट्रेड मिल सकती है नॉलेज के मुताबिक। ये बात क्लियर हो गई जी। ओके, अब आगे देखें। दूसरा मैं आपको बताने लगा हूं पैटर्न, वो है कौन सा? उसमें ये भी बुलिश है। देखिए, अभी मैं 3 आपको बुलिश पैटर्न बताऊंगा कैंडल्स के। पहले में एक अकेली कैंडल थी, ये वाली। ये हैमर जो होता है ना, ये अकेली कैंडल होती है, सिंगल कैंडल, यानी अकेली कैंडल, हथौड़े की शक्ल वाली, काफी है। अब मैं आपको दूसरा बताने लगा हूं। इसमें, ठीक है, 2 कैंडल्स का कॉम्बिनेशन होता है जी। 2 कैंडल्स मिलके एक पैटर्न बनाती हैं, और उसका नाम है बुलिश, यानी बाय की। बुलिश का मतलब बाय की कैंडल। ठीक है, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। अब बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न क्या है कि ये 2 कैंडल्स का मजमुआ है, 2 कैंडल्स, 2 कैंडल्स। ठीक है, और 2 कैंडल्स में से भी एक कैंडल जो पहली होगी, जो सपोर्ट के लेवल के ऊपर बननी चाहिए, उसका कलर होना चाहिए रेड। शक्ल जैसी मर्जी हो, ऐसी भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, लेकिन कलर उसका होना चाहिए रेड। बॉडी का कलर पहली कैंडल का रेड होना चाहिए। उससे जो अगली कैंडल है उसका कलर ग्रीन होना चाहिए, लेकिन उसकी बॉडी पिछली कैंडल के हाई पॉइंट से बड़ी होनी चाहिए, शक्ल जैसी मर्जी हो। ये देखें, अब यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है कि आपको नजर आ रहा है कि अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है, मिसाल के तौर पे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है इस तरीके से, तो अब आप देखें कि सपोर्ट के लेवल के ऊपर पहली कैंडल जो है वो रेड नजर आ रही है और छोटी नजर आ रही है। उसकी बॉडी इस तरह से भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो दूसरी कैंडल है वो ग्रीन कलर की है, और उसकी बॉडी ने पिछली रेड कलर की कैंडल को मुकम्मल तौर पे कवर कर लिया है, ढांप लिया हुआ है, इनगल्फ कर लिया हुआ है। तो ये दो, अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर इस तरह की 2 कैंडल्स बन जाएं, यानी पहली कैंडल रेड और छोटी बॉडी, दूसरी कैंडल जो है वो ग्रीन कलर की, लेकिन पिछली कैंडल से बहुत बड़ी बॉडी, जो कि कम से कम इतनी बड़ी जरूर होनी चाहिए कि पिछली कैंडल का जो हाई पॉइंट है विक का, उससे भी बड़ी बॉडी होनी चाहिए, बेशक थोड़ी सी बड़ी हो, और ग्रीन कलर की हो। तो इन 2 कैंडल्स के कॉम्बिनेशन को हम बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर कहीं पर भी इस तरह का आप वेट कर रहे थे, कैंडल्स के नीचे आए, यहां से ऊपर से प्राइस आई, इधर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर इस तरीके से 2 कैंडल्स बन गई। ठीक है, ये पहली रेड कैंडल, शक्ल उसकी कुछ भी हो सकती है, साइज छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन पहली कैंडल रेड हो,
लेकिन दूसरी कैंडल जो है वो पहली कैंडल रेड कैंडल से उसकी बॉडी बड़ी होनी चाहिए, शक्ल कोई भी हो लेकिन कलर भी ग्रीन होना चाहिए। तो इस पैटर्न को आप कहेंगे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। अच्छा, ये रास्ते में जहां पे भी बने इनकी कोई हैसियत नहीं होगी। अगर इधर बने तो कोई वैल्यू नहीं है, इधर बने कोई वैल्यू नहीं है, इधर ऊपर बने कोई वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू कहां पे है? सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर से, जहां से आपको नॉलेज कह रहा है कि आप बाय की ट्रेड ले सकते हैं नॉलेज के मुताबिक। तो फिर ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, कंफर्मेशन के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? कि जैसे ही अब तीसरी कैंडल, ये दूसरी कैंडल क्लोज हुई, पता लग गया कि ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बन गया है, तो यहां पे इंतजार करें तीसरी कैंडल का। थर्ड कैंडल वो कहां से शुरू होगी? इधर से कहीं से। यहां पे अगली कैंडल ओपन होनी है ना, तीसरी यहां पे ओपन होनी है। अब दो ऑप्शंस हैं, ओपन होने के बाद वो कैंडल या तो हो सकता है यहां से ही ऊपर जाना शुरू कर दे। इस सूरत में जैसे ही पिछली जो कैंडल का हाई पॉइंट है दूसरी का, उससे ऊपर निकले तो यहां से बाय कर लें। ठीक है, और इसका स्टॉप लॉस कहां पे होगा? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल से 15 से 20 पिप या 20 से 25 पिप नीचे यहां पे। और दूसरा सिचुएशन क्या हो सकती है कि हो सकता है ओपन होने के बाद तीसरी कैंडल प्राइस नीचे आए, तो इंतजार करें जितना नीचे आए ना सपोर्ट के लेवल के नजदीक, जैसे ही वहां से ऊपर उठना शुरू करे यहां से, तो आप बाय की ट्रेड ले लें। ये आपकी बड़ी अच्छी आइडियल ट्रेड है। क्यों? क्योंकि इसका स्टॉप लॉस देखें बहुत छोटा है, ये देखें यहां से यहां तक स्टॉप लॉस है, और जो टीपी है वो काफी बड़ी है। कहां से? यहां से लेके इधर से जहां से भी आपने ट्रेड लिया या यहां से ली है, और टीपी आपकी देखें यहां तक है, और इसकी रेशो 1:2 कम से कम होती है, और इससे ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है जी। तो अब यहां पे आप देखें दो आपने कैंडल्स के कॉम्बिनेशन को जो है वो कंफर्मेशन का पैटर्न के तौर पे इस्तेमाल कर लिया बाय की ट्रेड लेने से पहले। ठीक हो गया। अब एक पैटर्न आपको मैं और बता देता हूं, बुलिश पैटर्न है वो भी, और उसमें तीन कैंडल्स मिलके एक बनाती हैं जी पैटर्न। कितनी कैंडल्स हैं जी? तीन कैंडल्स। कौन कौन सी? तीसरा मैं बनाने लगा हूं, बुलिश पैटर्न बता रहा हूं। मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। ठीक है, मॉर्निंग स्टार ये तीन कैंडल्स का कॉम्बिनेशन होता है जी। पहली, दूसरी और तीसरी तीन कैंडल्स मिलके एक पैटर्न बनाती हैं जिसे हम मॉर्निंग स्टार कहते हैं। अच्छा, मॉर्निंग स्टार क्या होगा? सिंपल, अगले पेज पे मैं आ जाता हूं साफ पे, कि फर्ज करें ये है सपोर्ट का लेवल। ठीक है, ये यहां पे है सपोर्ट का लेवल, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये, और आप इंतजार कर रहे हैं कैंडल्स का कि ऊपर से कैंडल्स आ रही हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल पे टक्कर मारी, और यहां से अब ऊपर उठने से पहले प्राइस ने यहां पे क्या किया कि यहां पे एक कैंडल बनाई रेड कलर की, ऊपर से नीचे आ रही है ना प्राइस, रेड कलर की कैंडल बनाई, उसकी शक्ल कुछ भी हो सकती है, कैंडल का साइज छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। लेकिन दूसरी जो कैंडल बनाई वो बनाई यहां पे बॉटम पे, लेकिन वो कैंडल ऐसी है कि उसका, अच्छा वो रेड कलर की भी हो सकती है और ग्रीन कलर की भी हो सकती है दूसरी कैंडल, लेकिन उसकी खूबसूरत बात यह है या पहचान ये है कि वो प्लस के साइन की शक्ल की कैंडल है जी। प्लस के साइन के, जैसे जमा का निशान होता है ना, ये इस तरीके से इस शक्ल की कैंडल है वो। अब वो देखें, ये भी हो सकती है इस तरह की कि बॉडी है ही नहीं, कलर है ही नहीं, कोई प्लस का साइन है, या इस तरह की भी हो सकती है। ठीक है, कि बॉडी थोड़ी सी है लेकिन जितनी वीक ऊपर की तरफ है उतनी वीक नीचे की तरफ है, या इस तरह की हो सकती है
रेड कलर की जितनी विक ऊपर है, तो प्लस के साइन वाली कोई भी कैंडल, विक्स उसकी हूं ना हूं, एक जैसी हूं, बराबर हूं, ठीक है। अगर ये कैंडल बन गई है, देखें इस तरह की, ये वाली भी, तो इसको भी आप प्लस के साइन वाली कैंडल ही कहेंगे ना, ग्रीन कलर की, रेड कलर की, एक विक बड़ी एक विक छोटी। तो इस तरह की कोई भी कैंडल, लेकिन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर हो, और पहली जो रेड कैंडल है फर्स्ट, उसके बाद हो और नीचे सपोर्ट के लेवल के ऊपर बॉटम में होनी चाहिए। ये आप देख रहे हैं कि बॉटम के ऊपर बैठी हुई है, ये नीचे ऊपर नहीं उठी हुई, ठीक है। यहां पे इसकी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के बिल्कुल ऊपर। और जो तीसरी कैंडल है, ठीक है, वो होनी चाहिए ग्रीन कलर की, और उसकी जो बॉडी है वो बड़ी होनी चाहिए। कितनी बड़ी? कम से कम जो पिछली कैंडल है स्टार, उसका जो हाई पॉइंट है उससे ऊपर क्लोज होनी चाहिए बॉडी, कम से कम ये। और तीसरी कैंडल का जो कलर है वो ग्रीन होना चाहिए, बाकी शक्ल उसकी जैसी मर्जी हो, ठीक है। तो अब कितनी कैंडल्स बन गई? ये तीन, पहली, दूसरी और तीसरी। ये तीन शक्लों वाली कैंडल्स अगर इस तरतीब से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर बन जाएं, तो इसको हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार। और ये बड़ा जबरदस्त बुलिश कंफर्मेशन का पैटर्न होता है। बाय की ट्रेड में इंटर होने से पहले जो बन जाए, तो ये बड़ी जबरदस्त कंफर्मेशन देता है कि बाय की ट्रेड में इंटर हो जाएं। अब यहां पे इसको बना लें जल्दी से, कि पहली कैंडल क्या होगी, सपोर्ट के लेवल के ऊपर, कहीं ये जरूरी नहीं शुरू में ही बने, थोड़ा आगे भी बन सकता है, लेट भी बन सकता है, लेकिन शर्त यह है कि भाई तीन कैंडल्स होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर, जिसमें से पहली कैंडल की शक्ल जैसी भी हो, छोटी हो बड़ी हो, लेकिन कलर रेड होना चाहिए। और दूसरी जो कैंडल है वो, उसकी खास बात यह है कि प्लस के साइन वाली होनी चाहिए, ये ऐसे, लेकिन ये स्पोर्ट के ऊपर चिपकी हुई होनी चाहिए। या तो उसकी बॉडी होगी नहीं, उसका कोई कलर ही नहीं होगा, अगर होगा तो रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। अच्छा, जो तीसरी कैंडल है, ठीक है, उसके लिए लाजम है कि वो ग्रीन होनी चाहिए, और उसकी जो बॉडी है ना वो भरी हुई होनी चाहिए, और कम से कम पिछली जो कैंडल थी स्टार वाली, उसके हाई जो पॉइंट है उससे ऊपर उसकी बॉडी क्लोज होनी चाहिए प्रॉपर, यानी कि उसने इनगल्फ करना चाहिए इस स्टार को, और ग्रीन कलर की होनी चाहिए। तो जब इस तरह की तीन कैंडल्स का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, तो ये हम समझेंगे कि ये मॉर्निंग स्टार बन गया है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन गया है। इसके बाद जब चौथी कैंडल ओपन होगी, शुरू होगी, वो इधर से होगी कहीं से, तो दो सिनेरियोज होंगे। अगर वो कैंडल यहां से ऊपर जाना शुरू हो जाए, पिछली के हाई को क्रॉस करे, तो बाय की ट्रेड, स्टॉप लॉस ये नीचे, स्पोर्ट से 20 से 25 पिप नीचे, यहां पे स्टॉप लॉस। अगर ये विक नीचे लगी हुई है, उस विक से भी नीचे, ठीक है, इधर स्टॉप लॉस। दूसरा सिनेरियो आइडियल क्या हो सकता है, कि हो सकता है चौथी कैंडल ओपन होने के बाद पहले नीचे आए, तो आने दें, वेट करें, जितना नीचे से ऊपर उठना शुरू हो वहां से आप बाय की ट्रेड लें, उतनी अच्छी बाय की ट्रेड मिलेगी। क्यों? स्टॉप लॉस छोटा होगा, और टीपी देखें कितनी बड़ी बन गई, ऊपर जो रेजिस्टेंस है उसके थोड़ा सा नीचे। ये बात क्लियर हो गई जी। अब आप देखें कि मैंने आपको तीन पैटर्न्स बता दिए बाय की ट्रेड में इंटर होने से पहले कंफर्मेशन के लिए, जिनको आप बुलिश कंफर्मेशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बुलिश ट्रेड में, बाय की ट्रेड में इंटर होने से पहले विटनेस के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, यही तीन पैटर्न्स, यही तीन, इनको आप सेल की ट्रेड में इंटर होने से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनके नाम बदल जाएंगे और तरतीब कैंडल्स की बदल जाएगी। कैसे?
जब हैमर है वो होता है बाय की ट्रेड के लिए, स्पोर्ट के लेवल के ऊपर बनना जरूरी होता है। लेकिन अगर ये हथौड़ा उल्टा बन जाए, अब आप देखिएगा यही तीनों पैटर्न्स में इस्तेमाल करने लगा हूं। बेरिश, बेरिश कहते हैं सेल की ट्रेड को, जब प्राइस नीचे जा रही होती है। बेरिश ट्रेड कंफर्मेशन पैटर्न्स, कंफर्मेशन कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स, तीन ही बताऊंगा यही वाले, ठीक है, जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। उसमें सबसे पहला है जी, अब उल्टा हथौड़ा, ठीक है, हैमर, आप यूं कह लें इनवर्स, उल्टे को इनवर्स कहते हैं, इनवर्स हैमर। लेकिन फॉरेक्स की जुबान में उल्टे हथौड़े को कहा जाता है शूटिंग स्टार। क्या कहते हैं जी? शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार, ठीक हो गया जी। अब होता ये उल्टा हथौड़ा है, किस शक्ल का? ऐसे, इसका डंडा ऊपर की तरफ, विक ऊपर की तरफ होनी चाहिए, बाकी बॉडी छोटी होनी चाहिए, नीचे की तरफ या तो विक हो ना, अगर हो तो बहुत छोटी ना होने के बराबर, और बॉडी जितनी है उसके कम से कम 3 गुना ऊपर की तरफ लंबा डंडा होना चाहिए। और बॉडी का कलर क्या हो सकता है? रेड भी हो सकता है, बॉडी का कलर रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जी, दोनों कलर हो सकते हैं। अच्छा, अब ये हथौड़ा जिसे आप शूटिंग स्टार कहते हैं, क्योंकि उल्टा है, डंडा ऊपर की तरफ है, विक ऊपर की तरफ है, ये कहां पे इसकी वैल्यू होगी? अगर कोई स्ट्रांग रेजिस्टेंस का लेवल है यहां पे, और आपको पता है कि रेजिस्टेंस का जो स्ट्रांग लेवल होता है वो, उसका सिर्फ एक ही काम होता है, क्या? कि वो कैंडल्स को मजीद ऊपर जाने से रोकने की कोशिश कर रहा होता है। यहां पे इधर, यानी स्ट्रांग रेजिस्टेंस के नीचे अगर इस तरह से कोई कैंडल बन जाए उल्टा हथौड़े वाली, ऐसे, ये, तो यहां पे इसकी इंपॉर्टेंस है जी, स्ट्रांग रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे, और किसी भी जगह पे ये नजर आ जाए आपको, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसको आप सेल की ट्रेड में इंटर होने के लिए कंफर्मेशन के तौर पे यूज कर सकते हैं। कैसे? कि अगली कैंडल का इंतजार करें, वो इधर से ओपन होगी या यहां से ओपन होगी, ठीक है। तो अगर तो वो कैंडल ऊपर आ रही है तो इंतजार करें, ताकि जितना रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे से वापस नीचे जाना शुरू होगी, यहां से आप सेल की ट्रेड लीजिएगा। इसका फायदा क्या होगा कि स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा ऊपर यहां पे। लेकिन अगर यहां से पिछली कैंडल के नीचे से, लो पॉइंट से जैसे ही नीचे गुजरे, तो यहां से सेल की ट्रेड ले लें। अब इसका भी स्टॉप लॉस वही है, ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर वाले लेवल से भी 20-25 पॉइंट ऊपर यहां पे स्टॉप लॉस। लेकिन टीपी कहां पे होगी? टीपी होगी अब आपकी जो अगला सपोर्ट का लेवल था उससे थोड़ा सा ऊपर, ये टीपी। तो ये कम से कम 1:1 भी हो आगे चल के ना, 1:1 तो भी ले लेनी चाहिए ट्रेड, ठीक है, क्योंकि नॉलेज के मुताबिक है, ज्यादा चांसेस हैं प्रॉफिट में जाएगी, कम चांसेस होते हैं कि स्टॉप लॉस हिट होगा। लेकिन अगर 1:1.5 हो, 1:2 हो, वो आइडियल ट्रेड होती है। ठीक हो गया जी। अब देखें वही उल्टा हथौड़ा है रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे। अब इसी में दूसरा जो सेल बेरिश में पैटर्न आपको बताने लगा हूं, वो उसी तरतीब में, पहले हमने क्या पढ़ा था? 2 कैंडल्स वाला, उसको हमने नाम दिया था, देखें, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। 2 कैंडल्स थी, पहली कैंडल रेड थी, दूसरी ग्रीन थी। अब इसी को मैं उलट कर दूंगा। अब मैं इसको देने लगा हूं जी, इसको हम कहेंगे बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न, BEARISH, बेरिश
इनगल्फिंग पैटर्न। ये 2 कैंडल्स का पैटर्न है, लेकिन पहली जो कैंडल होगी वो होगी, क्योंकि प्राइस ऊपर जा रही है ना, रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे बनना चाहिए। ठीक है, यानी ये रेजिस्टेंस का लेवल है, ये है हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल। और प्राइस आ रही थी नीचे से, इधर से कहीं से नीचे से आ रही थी ऐसे, सॉरी नीचे से ऊपर जाएगी तो ग्रीन कलर की कैंडल्स बन रही है ना, ये यहां पे टक्कर मारी, तो पहली कैंडल जो है वो ग्रीन होनी चाहिए। यहां पे बन जाए, यहां पे आगे शुरू हो जाए, कहीं पे भी। ये 2 कैंडल्स का कॉम्बिनेशन है, पहली कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, लेकिन जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे। और जो दूसरी कैंडल है ना, वो होनी चाहिए बड़ी, और उसकी बॉडी कम से कम इतनी बड़ी जरूर होनी चाहिए कि पिछली जो कैंडल थी उसके लो पॉइंट से नीचे जाके क्लोज होनी चाहिए बॉडी। रेड कलर की कैंडल होनी चाहिए, कम से कम इस तरह से, जो कि पिछली ग्रीन कैंडल को मुकम्मल तौर पे इनगल्फ कर ले, ढांप ले, कवर कर ले। तो इस पैटर्न को आप कहेंगे बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न। अब इसमें देखें, जो पहली कैंडल थी ग्रीन होनी चाहिए, उसकी शक्ल कुछ भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन अगली कैंडल जो है दूसरी, वो रेड होनी चाहिए, बड़ी बॉडी वाली होनी चाहिए, जो मुकम्मल तौर पे कवर कर ले, ढांप ले अपनी बॉडी के साथ पिछली ग्रीन कैंडल को। तो इस पैटर्न को हम कहेंगे बेरिश इनगल्फिंग, यानी बेरिश, रेड कैंडल ने अपने से उलट पिछली कैंडल को मुकम्मल तौर पे ढांप लिया है, इनगल्फ कर लिया है। तो यहां पे अब जैसे ही तीसरी कैंडल ओपन होगी, वो कहां से होगी तीसरी कैंडल ओपन, ये आप देखें कि इधर से होगी, यहां से, इधर से, ठीक है। यहां से अब 2 सिनेरियोज बनेंगे, हो सकता है ये वापस ऊपर जाए, तो जाने दें, जैसे जितना ऊपर रेजिस्टेंस के लेवल आती है, वहां से जब मुड़ेगी नीचे, यहां से सेल की ट्रेड लें। ये जबरदस्त ट्रेड होगी, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस यहां पे लगेगा छोटा। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है ये यहां से शुरू ओपन होते ही नीचे की तरफ दौड़ लगा दे, ऐसी सूरत में पिछली का लो है, जो पिछली कैंडल का, जैसे नीचे निकले और यहां से सेल की ट्रेड ले लें, और इसका स्टॉप लॉस भी वही है, और टीपी अगला सपोर्ट के लेवल से थोड़ा सा ऊपर। ठीक हो गया जी। बिल्कुल इसी तरीके से एक तीसरा, जो वही पैटर्न हमने जो पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, 3 कैंडल्स वाला, वो था मॉर्निंग स्टार, वो बुलिश था। मॉर्निंग का उलट क्या होता है, इवनिंग स्टार, शाम का सितारा, इवनिंग स्टार। ठीक है, अब आप देखें मॉर्निंग स्टार में पैटर्न पहले क्या था, स्पोर्ट के ऊपर पहले रेड कैंडल थी, पहली कैंडल थी रेड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर पहली कैंडल रेड थी। दूसरी कैंडल क्या थी, कुछ भी हो, जमा के साइन वाली कैंडल थी, लेकिन नीचे सपोर्ट के लेवल के ऊपर चिपकी हुई थी, बॉटम पे थी। और तीसरी कैंडल क्या थी, लाजम था कि वो ग्रीन कलर की होनी चाहिए, और कम से कम उसकी बॉडी इतनी बड़ी हो, जो कि सेंटर वाली कैंडल है दूसरी, उसके हाइट से ऊपर क्लोज हो या उससे बड़ी हो, ठीक है, और ग्रीन होनी चाहिए, इस तरह की शक्ल थी। अब इसके उलट कौन सा होगा, इसका उलट ये होगा कि भाई रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे होनी चाहिए, ठीक है, यहां पे, और पहले नीचे से कैंडल्स ऊपर जा रही हूं, पहली कैंडल बने ग्रीन कलर की, शक्ल कोई भी हो, साइज कोई भी हो, लेकिन उसके बाद जो दूसरी कैंडल हो, वो रेजिस्टेंस के लेवल के साथ चिपकी हुई होनी चाहिए, और प्लस के साइन वाली होनी चाहिए, बॉडी हो ना तो भी चलेगी, ग्रीन हो, छोटी हो, और रेड हो तो भी चलेगी। तीसरी जो कैंडल है वो बड़ी होनी चाहिए और रेड होनी चाहिए, यहां से उसकी बॉडी बड़ी होनी चाहिए, कम से कम पिछले के लो से नीचे जानी चाहिए, और रेड कलर की होनी चाहिए। तो इसको हम कहेंगे इवनिंग स्टार।
ठीक है, यानी रेजिस्टेंस का लेवल हो ऊपर, स्ट्रॉन्ग, कैंडल्स नीचे से ऊपर जा रही हूं और उसको रोके, यहां से रोकने। सर मैंने उनको कहा थोड़ा वेट कर ले, आप बैठे सर प्लीज, वेट करवाएं उनको थोड़ा। सर उनको कहे ना वेट करें, अभी वो यहाँ रख के चले, अभी कुछ नहीं करेंगे यार। ओके, तो रेजिस्टेंस का लेवल होना चाहिए, पहली कैंडल जो है वो ग्रीन होनी चाहिए, ठीक है, ये शर्त है। और उसके बाद दूसरी कैंडल जो बने वो जमा के प्लस के साइन की, ग्रीन या रेड या विदाउट एनी कलर, लेकिन शर्त यह है कि वो ऊपर चिपकी होनी चाहिए रेजिस्टेंस के लेवल के साथ। कलर उसका कुछ भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, और बॉडी का कलर ना भी हो, सिर्फ प्लस का साइन हो, वो भी चलेगा। और तीसरी कैंडल जो है उसका कलर मस्ट है कि रेड हो, ठीक है, और बॉडी बड़ी होनी चाहिए, कम से कम दूसरी कैंडल की लो से नीचे जाके क्लोज होनी चाहिए। तो इसको हम बोलेंगे कि ये इवनिंग स्टार है। तो यहां पे सेल की ट्रेड में कब इंटर होंगे हम? जो अगली चौथी कैंडल ओपन हो, यहां से वेट करें, अगर ऊपर जा रही है, जितना ऊपर रेजिस्टेंस के लेवल के नजदीक जाती है जाने दें, वहां से जब नीचे की तरफ जाना शुरू हो तो यहां से सेल की ट्रेड। स्टॉप लॉस देखें बहुत छोटा सा। और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि ओपन होने के बाद नीचे की तरफ दौड़ लगा दे, तो जैसे ही प्रीवियस कैंडल के लो से नीचे जाए तो सेल की ट्रेड, स्टॉप लॉस उधर ही, और अगला जो टीपी होगी अगला सपोर्ट के लेवल से थोड़ी सी ऊपर इधर टीपी। ठीक है जी, तो ये तीन पैटर्न्स बाय की ट्रेड से पहले अगर बन जाए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर पहला बन जाए, दूसरा बन जाए, तीसरा बन जाए, तो उसको आप विटनेस और कंफर्मेशन के तौर पे यूज कर सकते हैं। या यही तीनों उल्टी शेप में, उल्टी तरतीब में रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे बन जाएं, तो इनको आप कंफर्मेशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और सेल की ट्रेड में इंटर हो सकते हैं, लेकिन कहां पे? स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे। ठीक है जी, तो अब ये आज आपका टॉपिक था कंफर्मेशन का। आज आपका चौथा सेशन है। अब कल क्योंकि फ्राइडे है तो कल सेशन नहीं होगा, जुमे का टाइम आ जाता है इस टाइम पे नमाज का। तो अगला जो सेशन पांचवा होगा वो आपका होगा सैटरडे वाले दिन। ठीक है, तो उसमें हम जो टॉपिक्स हमारे रह गए हैं, ट्रेड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, और एक आधा हम उसमें 15-20 मिनट लगाएंगे कि जो न्यूज का नॉलेज, फंडामेंटल नॉलेज होता है वो क्या होता है, वो हमारी जो पेयर्स होते हैं उनकी प्राइसेस को कैसे अफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह हम आखिरी सेशन में सारी चीजें, टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो यहां पे जी अब मैं रिकॉर्डिंग को क्लोज कर रहा हूं। ठीक है, आप आज के टॉपिक के हवाले से जो चीज आपको क्लियर ना हुई हो, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है,